तो ये हमारे पास नथिंग फोन 3 और आज इसी की बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? So yes, Nothing Phone 3 क्विक रिकैप। Nothing Phone 1 प्राइस अराउंड 32,999 प्राइस से लॉन्च हुआ था। उसके बाद Nothing Phone 2 44,999 प्राइस और अभी लेटेस्ट Nothing Phone 3 79,999 रुपीज। और ब्रांड इस बार Nothing Phone 3 को अपना एक ट्रूली फ्लैगशिप फोन कह रहा है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग एंड जो हार्डवेयर इन्होंने दिया है। लेकिन इस प्राइस के साथ इस फोन को जो ट्रूली फ्लैगशिप बोला गया है, कई सारी चीजें जो फ्लैगशिप फोन में होता है, ट्रूली फ्लैगशिप जो बोला गया है, इसमें कॉस्ट कटिंग भी की गई है। वैसे इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन एक वादा आप भी करिए, अगर वीडियो सच में पसंद आती है और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भाई फोन अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं, हमारे अपने सब्सक्राइबर नंबर भी तो बढ़ाने हैं। क्विकली अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। कई लोग पूछ रहे थे भाई वीडियो लेट क्यों है। रिव्यू हालांकि टाइम पे आ गया था एम्बार्गो, लेकिन इसका लेट था। इस पे बात करने के लिए डिटेल में बॉक्स को आपने देख ही लिया। बॉक्स को डैमेज ना हो ओपन करने के लिए इस बार मैंने एक ट्रिक अपनाई। मैंने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया था, सो इस तरीके से आराम से बाहर आ जाता है बिना बॉक्स डैमेज किए हुए। बॉक्स के अंदर स्मार्टफोन है। इस बार ट्रांसपेरेंट बैक कवर भी अलग से ऐड किया गया है और बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक कोई सिम इजेक्टर पिन और टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाएगा। और पहली बार जैसे ही ये बाहर आता है, इसके लीक्स तो आगे थे, कई लोग डिजाइन को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। मैंने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया था ट्विटर वगैरह पे, क्योंकि कई बार फोटोज में डिजाइन दिखने में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में कम अच्छा लगता है। कई बार डिजाइन फोटो में दिखने में बुरा लगता है, रियल लाइफ में ज्यादा बेटर लगता है। जस्ट लाइक नथिंग हेडफोन, मैंने पहली बार जब देखा था, रियल लाइफ में वो एक्चुअल में बेटर लगता है फोटोज से। लेकिन नथिंग फोन 3 को जब हमने लीक्स के हिसाब से जब रियल लाइफ में देखा ना, ये नथिंग का फैन है भाई बंदा, नथिंग फोन हमेशा यूज करता है। तुम्हें कैसा लगा इस बार इसका डिजाइन और लाइट? बहुत बेकार। इतना बुरा नहीं बोलते भाई, कोई बात नहीं। वैसे फोन 3 प्रो कुछ लोगों को डिजाइन पसंद आया था, कुछ लोगों को नहीं। हमारी टीम में ये बंदा है, इसको बहुत पसंद आया था 3 प्रो का डिजाइन। ये इसका कैसा लगा नथिंग फोन 3 का? मुझे तो भैया उतना अच्छा नहीं, पिछली बार अच्छा लगा था बट तो यहाँ पर यस, ये कैमरा अलाइनमेंट बेटर हो सकता था। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वैसे किसी ने ट्विटर पे मुझे याद है एक फोटो पोस्ट किया था, ये वाला डिजाइन मुझे ज्यादा बेटर लगा और जो कैमरा बाहर निकला वो भी कम ज्यादा दिखाई देता है। एक्चुअली सिमेट्री नाम की एक चीज होती है, उस सिमेट्री को तोड़ने की कोशिश है। अब मैं फोन के एक एक चीजों के बारे में बात करूं उससे पहले इस फोन में जो प्राइसिंग है 80,000 ऑफर वगैरह के साथ 75,000, जहां पे आपको हार्डवेयर दिखेगा स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 UFS 4 स्टोरेज के साथ 5500 mAh की बैटरी, 65 वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट विद 15 वोट वायरलेस चार्जिंग, 5 वोट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, IP68 रेटिंग, मेटल फ्रेम और ग्लास बैक डिजाइन। सभी 3 कैमरा बैक साइड 50 मेगापिक्सल, फ्रंट में 50 मेगापिक्सल, 5+7 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट। ये इसके मेन हाईलाइट है। लेकिन अगर इसके हम लोग एक ट्रूली फ्लैगशिप और जो प्राइस आता है उससे कंपेयर करें, क्या चीजें यहाँ पे कॉस्ट कटिंग क्लियर दिखती है, मिसिंग भी कह सकते हैं प्राइस के हिसाब से। पहला यहाँ पे जो USB जनरेशन है टाइप सी, ये जनरेशन 2 है, तो यहाँ पे USB जनरेशन 3 नहीं दिया, जो कि इस रेट में सब देते हैं सिर्फ एप्पल को छोड़ के, वो भी अपने नॉन प्रो सीरीज में। और 4-5 चीजें हैं, जैसे सेकंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल है और पोजीशन जो है नॉर्मल फ्लैगशिप फोन में ऊपर होता है। हालांकि अल्ट्रासोनिक नहीं हो, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पोजीशन तो ऊपर होना चाहिए था। इसके अंदर जो एमोलेड डिस्प्ले है ये एक्चुअल में LTPS डिस्प्ले है। 80,000 के फोन में LTPS का मतलब ये होगा ये 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज स्विच कर सकता है, 1 हर्ट्ज तक नहीं जा सकता। LTPO डिस्प्ले नहीं दिया गया है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर है, जबकि फ्लैगशिप फोन में या फिर जिस प्राइस में आता है सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड में क्या हो सकता था स्नैपड्रैगन 8 Elite, वो नहीं दिया गया है। जबकि हमने ये प्रोसेसर OnePlus 13 इससे कम प्राइस में, iQOO 13 अंडर 55,000 8 Elite देता है। ये मैंने वो पॉइंट बताया जो कि इस प्राइस के फ्लैगशिप फोन में होते हैं, इसमें नहीं है। बाकी जो प्रोसेसर दिया हुआ है 8s Gen 4 या UFS 4, इन सब के साथ ये फोन फास्ट ही लगने वाला है। अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे ज्यादा तो आपको उतना फील नहीं देगा रियल लाइफ में कि 8 Elite नहीं दिया गया भाई, मेरा फोन और फास्ट होता है इससे। वो रियल लाइफ में क्लोज आते हैं। डेफिनेटली 8 Elite बेटर प्रोसेसर है। जब हैवी टास्क देंगे, बेंचमार्क करेंगे तो वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। मैं बस समझा रहा था, लेकिन हमें क्योंकि इतना प्राइस लिया गया था तो ये चीजें दी जा सकती थी। और नेक्स्ट AI फीचर्स तो अभी नथिंग वाले इतना ज्यादा नहीं देते, वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है और धीरे धीरे लोग इंप्रूव करते चले जा रहे डे बाय डे। इसका जो पेरिस्कोप लेंस है ये 3x है, 5x नहीं है। बाकी ये फोन इस बार मेड इन इंडिया है स्पेशली। वो अलग बात है कि इंडिया में मेड इन इंडिया होने के बावजूद इसका प्राइस बाहर से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या निकाले हम, प्रोडक्ट बाहर से बन के आना चाहिए, या फिर हमारी गवर्नमेंट टैक्स इतना ले लिया या ब्रांड ने इतना बचा लिया, जो भी है। और अगर लास्ट ईयर वाले से देखना चाहते हैं नथिंग फोन 2 वर्सेस नथिंग फोन 3, तो डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा। ग्लिफ लाइट हटाई जा चुकी है, लेकिन इसकी जगह अभी कैमरा वगैरह की बात करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे साइड में एक डिस्प्ले है और ये ग्लिफ इंटरफेस, एक्चुअल में इसे ग्लिफ टॉयज भी बोला हुआ है, जस्ट लाइक अ टॉय, और है भी खिलौने की तरह। इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फोन 2 की तरह इसमें लाइट तो नहीं है, लेकिन फ्लिप टू ग्लिफ ऐसे काम करेगा। ऐसे रखते हैं
तो कैसे लाइट ब्लिंक करता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक बटन है ये वाला, ये फिजिकल बटन ऐसे फील नहीं होता लेकिन एक हैप्टिक आता है प्रेस करते हैं तो। और यहाँ पे जितने ऑप्शन है ना मैं अलग अलग चेंज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ यहाँ पे कितने हैं, ये मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। फोन की सेटिंग ऐप में ग्लिफ इंटरफेस ये है, यहाँ जाते हैं, यहाँ से ये मल्टीपल ऑप्शंस है, जो हम चाहे यहाँ से माइनस कर सकते हैं या जो चाहे हम लोग प्लस कर सकते हैं। मैक्सिमम 9 है यहाँ पर। कुछ छोटी मोटी फन टू यूज गेम्स लाइक स्पिन टू बोतल, ये कुछ ऐसे काम करता है जैसे मुझे वो वहां पे जाना भी है तो ये दिख रहा होगा आपको। अभी अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूँ वाइब्रेशन आता है, छोड़ दिया हमने इसको कुछ इस तरीके से जिसकी तरफ जाएगा, और रियल फील तो नहीं देता क्योंकि ये छोटा सा ही है। या फिर ये लेवलर है, लेवल चेक करने के लिए जब सेंटर होगा तो ऐसे ग्लो कर जाता है बस ऐसे। और फोन 2 में जैसे ग्लिफ लाइट ऑन हो जाता था, यहाँ ऐसे विजेट है, अगर इसको टैप करते हैं तो ये ऐसे ग्लो करता है, जिसकी इंटेंसिटी ऐसे काफी कम है, टॉर्च की तरह मान सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल टॉर्च तो है ही ऑन ऑफ करने के लिए, ये देख सकते हो इसकी रोशनी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है ना पूरा ग्लो कर रहा है, लेकिन थोड़ा कैमरे की सेटिंग सही करके दिखाता हूँ आपको। ये जो सेंटर में फ्लैश है वही ग्लो करता है, ये छोटा सा, तो ये फ्लैश हो गया। ये बगल में रेड डॉट देख रहे हैं आप, ये ग्लो करता है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम कुछ इस तरीके से। हालांकि इसे मैं ऑफ करना पसंद करूंगा, यहाँ से ऑफ हो जाता है। यही सब है। और इस ग्लिफ इंटरफेस में वॉल्यूम इंडिकेटर भी आप ऑन कर सकते हैं, जैसे मैं वॉल्यूम को कम ज्यादा करूंगा तो रिएक्ट करेगा। या फिर यहाँ ऑप्शन है एसेंशियल नोटिफिकेशन, यहाँ हम किसी एप्लीकेशन को भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके उसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो भी यहाँ एक बार ब्लिंक करेगा। और आप चाहे तो अलग अलग ऐप के लिए यहाँ कई सारे ऐसे आइकन दे रखे, वो सेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ कस्टम फोटो ऐड कर सकता हूँ, वो अलग बात है, फोटो इतना सही नहीं दिखाएगा। ये देखना अभी आप क्या बना देगा, कुछ ऐसा सा बना देता है क्योंकि प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है ना वो। बाकी इसको ऑलवेज ऑन भी कर सकते हैं, टाइम भी सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं, मिस कॉल के लिए भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे कॉल करते हैं तो ये कॉल आ रही है, ये देख रहे हैं आप, हल्का सा ये इस तरीके से ऐसे ब्लिंक करता है, और फोन कट हो गया तो मिस कॉल ऐसे शो करेगा। दैट्स इट, ये सारी चीजें मिलती है इसके अंदर। अब आप बताओ आपको ग्लिफ की याद आ रही है कि ये डिजाइन बेटर लग रहा है? मेरे हिसाब से ग्लिफ हटाना था ना तो ये चाहते हैं ना कैमरा एक साइड करके एक डिस्प्ले ऐड कर सकते थे, जस्ट लाइक Xiaomi ने किया था एक बार, लावा ने ऐड किया था, एमुलेट डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। थोड़ा बैटरी कंज्यूम करेगा लेकिन ऑन ऑफ का ऑप्शन दे सकते थे, उसमें हम AOD लगा सकते हैं, उसमें नोटिफिकेशन वहां भी दिखेगा। उसमें सबसे बेस्ट पार्ट कैमरा का प्रीव्यू दिखता है, बैक कैमरा का, तो हम बेटर सेल्फी ले सकते हैं, बेटर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फ्रेम कर सकते हैं अपने आप को, जैसे फ्लिप फोन में होता है, या फिर अगर पीछे डिस्प्ले होती तो वो होता। ऐसा कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन वही है, मुझे लगता है नथिंग जानबूझ के ऐसी चीजें ऐड करता है ताकि उस पे बात हो, फोन से ज्यादा बात इन चीजों पे हो। वही मैं कर रहा हूं, बट फिर भी मैंने पहली बार है तो समझाना तो पड़ेगा ही क्या है इसके अंदर फीचर्स। तो ये सारा कुछ था। बाकी जैसे मैंने कहा फोन ग्लास और मेटल डिजाइन के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। 218 ग्राम का फोन है और ये फोन बॉक्सी शेप में है विद राउंड कॉर्नर्स और बड़े साइज का फोन है। और एक और चीज है इसके अंदर ना, सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। मैं चेक कर रहा था डिटेल, लेकिन बैटरी एमएच यहाँ पे 5500 mAh ही है। सिलिकॉन कार्बन यूज करके और ब्रांड्स बहुत ज्यादा एमएच बढ़ा देते हैं, इन्होंने ज्यादा नहीं बढ़ाया हुआ है, 5500 mAh है। इंडिया में स्पेशली, बाहर 5000 है। बाकी सब कुछ यही है। एसेंशियल बटन इन्होंने नथिंग फोन 3A प्रो में ऐड कर दिया था, वो यहाँ भी मिलता है। सेम टाइम अगर बात करें डिस्प्ले की, 6.67 इंच 1.5K 120 हर्ट्ज LTPS डिस्प्ले है। 10 बिट कलर्स के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है जैसे मैंने बताया। वैसे डिस्प्ले के कलर्स तो अच्छे आते हैं, फ्लैट डिस्प्ले है। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा, नीचे बेजल्स कम है, बाकी 3 साइड थोड़ा ज्यादा है। मतलब वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, बस मैं तीनों साइड का कंपेयर कर रहा हूँ कहाँ कम ज्यादा है। बाकी डिस्प्ले ब्राइट है, नोट द ब्राइटेस्ट इस रेट में, लेकिन हाँ वैसे ब्राइट डिस्प्ले का भी 1600 निट्स ब्राइटनेस है, हाई ब्राइटनेस मोड, पीक ब्राइटनेस नंबर और ज्यादा है। डिस्प्ले और डिटेल आपके सामने है। बाकी इस फोन में नेटफ्लिक्स इंस्टॉल होके आया नहीं था, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल किया तो यहाँ पे कोई HDR वीडियो का सपोर्ट नहीं मिलता। आई थिंक नथिंग सोचता है 80,000 रुपए खर्चने वाला यूजर के पास कहाँ नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करने का पैसा होगा। ये कुछ भी सोच सकते हैं क्योंकि सारा पैसा तो ले लिया। मतलब वाई इतने महंगे फोन में होना चाहिए था, इनके बाकी फोन में भी नहीं है। तो इनका नेटफ्लिक्स के साथ कुछ जो लाइसेंस लेना होता होगा, जो भी है वो नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, जो भी है। यूट्यूब पे HDR वीडियो आप प्लेबैक कर सकते हैं, डेफिनेटली करेगा ही वहां पे। तो बाकी परफॉर्मेंस, कैमरा, लेकिन उससे पहले कनेक्टिविटी, व्हाट अबाउट कनेक्टिविटी एंड स्पीकर क्वालिटी। तो यहाँ पर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, लाउड इनफ है। साथ में हमें हैप्टिक एक्सपीरियंस जो है ना, हैप्टिक मोटर, वो भी अच्छा मिलता है। एंड कनेक्टिविटी के लिए आप ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, सब कुछ है। IR ब्लास्टर नहीं मिलेगा और USB जनरेशन जैसे मैंने कहा 2 है इसमें। वाईफाई ब्लूटूथ लेटेस्ट है। साथ में आप 2 फिजिकल सिम लगा सकते हैं और यहाँ पे ना eSIM का ऑप्शन में चेक कर रहा था है। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस का क्या हाल है। तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिलता है, LPDDR5X रैम, UFS 4 स्टोरेज के साथ। 2 मिलियन के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आता है।
इस प्रोसेसर का इतना ही आता है, यहाँ भी वही आ रहा है लगभग। और यहाँ पे नथिंग OS 3.5 मिलता है। कुछ कुछ चीजें चेंज की गई है, गैलरी एप्लीकेशन को बेटर किया गया है, एडिटिंग वगैरह का ऑप्शन यही आ गया, पहले गूगल फोटोज में शिफ्ट हो जाता था एडिटिंग के टाइम। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया एसेंशियल सर्च बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐप ड्रॉअर में मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने पूछ लिया कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो इसने दिखा दिया। या फिर मैं अपना वेदर चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखा देता है। और बाकी फीचर्स जो नथिंग OS वगैरह के, तो मैंने वीडियो दिया था आपको, आप चाहे तो देख सकते हैं डिटेल में। अच्छा, ये वाला चेंज इन्होंने पता नहीं क्यों किया, इनको मुझे लगता है पहले जैसा ही कर देना चाहिए। अगर आप देखेंगे ना ऐप ड्रॉअर में जब इसके जाते हैं, ब्राइटनेस फुल होती है या लाइट मोड में उतना नहीं पता लगता, लेकिन डार्क मोड में नॉर्मली इन्होंने ऐप ड्रॉअर को एक बॉक्स में सेट कर दिया एप्स को, जिसकी वजह से ऐसा लगता है बेजल्स ज्यादा हो गए हैं क्या जब एकदम से ऐप ड्रॉअर में जाते हैं। ऐसा क्यों किया? इसको सिंपल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है नथिंग को पहले जैसा कर देना चाहिए, जैसे बाकी नथिंग के फोन में, वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे आप स्नैपड्रैगन 8 एलीट की डिमांड बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं दिया। जो दिया है उसके हिसाब से डेफिनेटली फोन, वैसे तो 8s Gen 4 एक फास्ट प्रोसेसर है और आपको फोन स्मूथ लगता है, फास्ट लगता है। नथिंग UI का एक्सपीरियंस आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर बढ़िया है। और बाकी आप गेम वगैरह अगर खेलते हैं, खेल सकते हैं। जिसको ज्यादा हैवी गेमिंग या देर तक गेम खेलना है, दूसरे ऑप्शन, बेटर ऑप्शन मार्केट में है। कैमरा की मैं बात करने जा रहा था, यहाँ पर 4 कैमरा है सेल्फी मिला के, सबके सब 50 मेगापिक्सल के हैं। पेरिस्कोप 3x वाला है, डिजिटली ये 60x तक जूम कर सकता है। और जो पेरिस्कोप 3x लेंस है ना, इससे मैक्रो फोटोज भी ले सकता है। ये कुछ फोटोज मैंने इसी से क्लिक किया था। और पेरिस्कोप लेंस में एक और चीज बताता हूँ आपको, इसका जो पेरिस्कोप लेंस सेंसर है, अगर नथिंग फोन 3a Pro से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डाउनग्रेड है। अब इन दोनों फोन को डायरेक्टली कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेरिस्कोप फोटोज मैंने सोचा कंपेयर करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये मैंने कुछ अलग अलग फोटोज क्लिक करी, आप देख सकते हो। डिटेल वाइज ना काफी सिमिलर है दोनों फोन। और वैसे भी स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 का ISP बेटर है ना, तो वो बेटर फोटोज इमेज प्रोसेस कर सकता है। बाकी डिपेंड करता है ब्रांड कैसे इमेज प्रोसेसिंग पे ऑप्टिमाइजेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे फोन 3 का जो फोटोज हैं उसमें कलर कंट्रास्टी और सैचुरेटेड ज्यादा है। पेरिस्कोप की बात कर रहा हूं मैं सारे। फोन 3a Pro बेटर कलर दिखा रहा है, पत्ते का कलर, और ये टी शर्ट का कलर जैसा था वो फोन 3a Pro ही दिखा रहा है बेटर। इनफैक्ट ये ग्रास और ये ब्रिक ईट, इसका कलर भी फोन 3a Pro में वो सारे कलर बेटर आ रहे हैं। बाकी नथिंग हमेशा ऐसा करता है, फोन लॉन्च कर देता है, फिर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, जैसे जैसे लोग कहते हैं, फिर चीजें इधर उधर करता है। तो हो सकता है बाद में ये लोग थोड़ा नेचुरल की तरफ ले जाए, बट अभी तो कॉन्ट्रास्टी सा दे रहा है फोटोज और सैचुरेटेड है ज्यादा, और वो दिखता है। मैं बाकी कैमरा दिखाता हूं आपको, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वर्सेस मेन कैमरा। डेफिनेटली ये बेटर करने की जरूरत है। डिटेल्स वगैरह इनफ है, कुछ कुछ में तो नहीं, लेकिन मोस्टली ये सैचुरेटेड और कॉन्ट्रास्टी फोटोज ज्यादा करता है। अगर इस तरह का आपको कलर स्पेशली पसंद है, कुछ लोग पसंद करते हैं, तो मे भी आपको पसंद आएगा। और एक और चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पे जो वीडियो में कलर्स आ रहे हैं वो टी शर्ट का सही कलर आया, यहाँ पे ओवरऑल स्किन का कलर बेटर आता है। वीडियो में कलर ज्यादा बेटर आ रहे हैं फोटो के कंपैरिजन में, जो अभी मिला मुझे। क्विक ऑडियो सैंपल माइक से यहाँ पे वैसे सेल्फी में हम लोग 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी पोर्ट्रेट फोटो आप 1x ले सकते हैं मेन कैमरा से, डिजिटली 2x का ऑप्शन भी है। अप टू 3x पेरिस्कोप से पोर्ट्रेट फोटो ले सकते हैं। 1x 2x वाले पोर्ट्रेट उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते, 3x वाला पोर्ट्रेट ज्यादा बेटर लगता है। और मैं गूगल ड्राइव का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और कुछ फीडबैक जो मैंने टेस्ट किया और नोटिस किया मैं ऐड कर दूंगा। इसके अंदर 4K 60 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 60 FPS पे टेलीफोटो लेंस पे आप स्विच नहीं कर सकते, वो मेन कैमरे को जूम करता है। लेकिन 4K 30 FPS पे आप मेन कैमरा से जैसे आप 3x पे जाते हैं तो ये टेलीफोटो लेंस पे स्विच कर जाता है। अल्ट्रा वाइड मेन 3x अप टू जा सकता है मैक्सिमम ये 18x तक, और ये अल्ट्रा वाइड फटाफट करे तो ऐसा कुछ हो रहा है। टेलीफोटो लेंस में जब आपने कई वीडियो देखी होंगी, जो जूम लेंस होता है, आसान करके बता रहा हूं, या पेरिस्कोप लेंस, उसमें जब हम लोग वीडियो लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, अगर पीछे डेप्थ है तो एक ब्लर इफेक्ट नेचुरल आता है, वो अगर आप देखोगे नहीं आ रहा इसमें। बगल में नथिंग फोन 3a Pro का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इन्हीं के कैमरा एप्लीकेशन से, उसमें देखिए नेचुरल डेप्थ आपको नोटिस हो रहा होगा, ब्लर फील करा रहा होगा। तो ये भी इंप्रूव करने की जरूरत है। बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट से इन्होंने ये चीज सही किया था 3a Pro में। तो ये सारा कुछ था नथिंग फोन 3 में। आई होप मैंने सब कुछ बताया होगा। ओवरऑल आप जानते हैं इस फोन का प्राइस काफी कंट्रोवर्शियल रहा इस बार, पूरा ट्विटर भरा हुआ है कि प्राइस इतना ज्यादा क्यों किया भाई, प्राइस कम करना चाहिए था। एंड यस, फोन का प्राइस डेफिनेटली हार्डवेयर वाइज भी अगर हम देखें तो कम किया जा सकता था इजीली, क्योंकि OnePlus 13 से कंपेयर करते हैं हम लोग, एप्पल सैमसंग को साइड में करते हैं, अभी गूगल पिक्सल का प्राइस भी ज्यादा होता है उसको भी साइड में करते हैं। OnePlus एक ऐसा ब्रांड जो कि OnePlus 13 में इससे बेटर हार्डवेयर देता है, कई चीजें उसमें बेटर है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस इससे 10,000 रुपए कम है। जबकि OnePlus ऑफलाइन में भी स्टोर है उनके, और उनकी मार्केटिंग में भी ज्यादा खर्चा हो सकता है, फिर भी उसका प्राइस कम है। तो डेफिनेटली इससे ब्रांड कोशिश कर रहा है या तो एक्सपेरिमेंट करने की अपने फोन के साथ कि क्या हमारे इस रेट पे कोई फोन खरीदेगा कि नहीं, या फिर एक प्रॉफिट अर्न करना चाहता है अच्छा खासा। सो ओवरऑल आप अभी इस फोन को तो बाय करने के लिए मैं इतना नहीं कहूंगा, बिकॉज इससे कम प्राइस में OnePlus 13 इसी प्राइस के आसपास हमें अगर मुझे सॉफ्टवेयर ही एक्सपीरियंस करना होगा, रॉ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए मुझे ज्यादा, तो Pixel 9 Pro भी है, थोड़ा प्राइस मैनेज कर सके तो Vivo X200 Pro है। जिसे iOS पसंद है तो iPhone 16
भी इससे कम रेट का है। जिसे सैमसंग पसंद है, सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस है, तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास मार्केट में। आप इसके या तो प्राइस डाउन होने का वेट करिए, मुझे लगता है अगर बेचना है तो करना पड़ेगा इनको। हाँ, जो नथिंग फैन है वो मे भी ले सकते हैं भाई, वो फिर फैन के लिए प्राइस कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में इस फोन का प्राइस आप कंपेयर सिर्फ जानते किससे कर सकते हैं? गूगल पिक्सल 9 है, iPhone 16e। दैट्स इट। आई होप आपको सारे जवाब मिल गए होंगे इस फोन के बारे में। मुझे लगता नहीं और ज्यादा वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।